हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम अगस्त 2022 तक के जो अलग अलग कंपनियों के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ा एरोस्पेस का किस क्रिकेट खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा MS धोनी। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। MS धोनी को गरुड़ा एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। थोड़ी सी हम यहाँ पर डिटेल भी डिस्कस करेंगे। देखिए, जून 2022 में जो ड्रोन निर्माता कंपनी है, ठीक है, 2015 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी जिसका नाम है गरुड़ा एरोस्पेस ने भारतीय क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके अलावा इसकी शुरुआत कब से हुई थी कंपनी की? तो 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा जो गरुड़ा कृषि ड्रोन मानव रहित हवाई विमान है जो कृषि उत्पादन, फसल विकास, निगरानी, कृषि संचालन आदि चीज़ों में ये मददगार है। इसके अलावा जो ये कंपनी है एग्रीकल्चर के अलावा सैनिटाइजेशन, स्प्रे, मैपिंग, इंडस्ट्री, सिक्योरिटीज़ जैसे अलग अलग 38 एप्लीकेशन के लिए ड्रोन डिज़ाइन करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा गरुड़ एरोस्पेस के 26 शहरों में 300 ड्रोन और 500 पायलट हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो आपको पता ही होगा, भारतीय क्रिकेटर रहे हैं और भारतीय पूर्व कप्तान भी ये रहे हैं। तो ये सारी डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल 2022 में किस प्रसिद्ध अभिनेता को रेड बस का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अल्लू अर्जुन को रेड बस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हम डिटेल डिस्कस करेंगे। देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हैं अल्लू अर्जुन, इनको रेड बस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सभी लोगों को टिकट लेने में कोई दिक्कत ना हो और अपने फ़ोन से ही वो अपने घर बैठे टिकट बुक कर सके। तो आपको पता ही होगा, रेड बुक से आप घर बैठे ही कहीं भी आपको जाना हो, कहीं भी आपको ट्रैवल करना हो तो घर बैठे आप टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा फरिंद समा रेड बस के संस्थापक और CEO हैं और साल 2006 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय की बात की है तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेड क्वार्टर या फिर मुख्यालय है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे हाल ही में यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर को यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। थोड़ी सी हम इसके बारे में भी डिटेल देखेंगे। देखिए, हाल ही में सचिन तेंदुलकर को संयुक्त राष्ट्र बाल को, जिसको यूनिसेफ बोलते हैं, कि गुडविल एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। देखिए, इसके माध्यम से क्या होगा, वंचित जो बच्चे हैं इनके कल्याण के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर जो हैं लंबे समय से विभिन्न कारणों के चलते यूनिसेफ से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यूनिसेफ की बात की जाए तो न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेड क्वार्टर या फिर मुख्यालय है। इसके अलावा इसकी फाउंडेशन या फिर स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी फाउंडेशन या फिर स्थापना हुई थी। इसके अलावा यूनिसेफ के बारे में थोड़ा और यदि हम डिस्कस करें तो देखिए, इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था जब इसकी स्थापना हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नष्ट हो गए थे राष्ट्र, है ना, युद्ध के कारण, तो उसमें जो भी बच्चे थे, उन राष्ट्रों के जो भी बच्चे थे, तो उनको खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इसका प्राइमरी उद्देश्य था उस टाइम जब इसकी स्थापना की गई थी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फैन कोड का हाल ही में किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रवि शास्त्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फैन कोड का। थोड़ी सी हम डिटेल भी देखेंगे। देखिए, भारतीय टीम के जो पूर्व कोच और क्रिकेटर रहे हैं रवि शास्त्री को हाल ही में फैन कोड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फैन कोड एक मल्टी स्पोर्ट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से हम बहुत से लाइव स्पोर्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स को आप बिल्कुल लाइव देख सकते हैं इसके फैन कोड के माध्यम से। जबकि रवि शास्त्री भारत के पूर्व कोच और क्रिकेटर हैं। इन्होंने बतौर क्रिकेट खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 1981 से 1992 तक टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय, जिसको हम ODI बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले हैं। ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा इनको ऑलराउंडर क्रिकेटर के तौर पर जाना जाता था। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो ये फैन कोड है ये किसके द्वारा ऑन्ड है? तो ड्रीम स्पोर्ट के द्वारा ये ऑन्ड है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट
के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नीरज चोपड़ा को गुड डॉट का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि प्लांट बेस्ड मीट बनाती है ना। प्लांट बेस्ड मीट का मतलब क्या है? देखिए, ऐसा शाकाहारी भोजन जो दिखने में और खाने में तो बिल्कुल नॉनवेज का स्वाद देता है लेकिन होता वेज है, तो उसको बोलते हैं प्लांट बेस्ड मीट कंपनी। तो इसका जो गुड डॉट है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल भी डिस्कस करेंगे। देखिए, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है, गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके तहत यह नई श्रेणी के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहती है। गुड डॉट कंपनी एक विशेष पद्धति द्वारा ऐसे वेजिटेरियन मांस का उत्पादन करता है जो कहने में बिल्कुल नॉनवेज की तरह स्वाद देता है, परंतु होता क्या है? पूर्णतः शाकाहारी। अभी मैंने आपको डिस्कस करा है कि दिखने में और खाने में तो पूरा ये नॉनवेज का स्वाद देगा, लेकिन होता ये पूर्णतः वेजिटेरियन है। और कंपनी मटन, चिकन और अंडे के विकल्प भी प्रदान करती है इसके अंतर्गत, और यह अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि ऑनलाइन जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, यहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट को बेचती है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट एसएससी है, तो 15 अगस्त 2022 से हमारा एसएससी का बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएगी, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश। तो अभी आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर बाकी डिटेल देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के लिए हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए तनिष्का कोटिया और ऋद्धिक कोटिया को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए तनिष्का कोटिया और ऋद्धिक कोटिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। थोड़ी सी हम डिटेल भी डिस्कस करेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं ये दो बहनें, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी महिला फिडे मास्टर्स तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रिद्धिका कोटिया को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है या फिर नियुक्त किया गया है। तनिष्का कोटिया ने 2008 में सबसे कम उम्र की शतरंज खिलाड़ी होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जीता है, और यह दोनों हरियाणा राज्य से भी संबंधित हैं या इनका संबंध है। तो ये बात आपको याद रखना है कि इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे दिल्ली सरकार ने देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोनू सूद को, जो उन्होंने देश के मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया है, उसका ब्रांड एम्बेसडर चुना है। थोड़ी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। देखिए, दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, इन्होंने सोनू सूद को देश के मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्या है कार्यक्रम? इस कार्यक्रम में जो सरकारी स्कूल होते हैं, इनके विद्यार्थियों के लिए उनकी पसंद का करियर चुनने और उनकी प्रतिभाओं को निखारने या फिर उनको अपनी प्रतिभाओं से वाकिफ़ कराने में ये जो पूरा स्कीम है मदद करेगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों को उनके करियर से संबंधित सवालों के जवाब मेंटर जो परामर्शकर्ता होंगे इस स्कीम के अंतर्गत, जिन्हें कार्यक्रम के तहत चुना जाएगा, तो वो इनको पूरा मेंटर करेंगे। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एलएलसी ने किसे अपना नया एम्बेसडर या फिर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, झूलन गोस्वामी को एलएलसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। झूलन गोस्वामी की यदि बात की जाए तो इंडियन विमेन क्रिकेट की पूर्वीय क्रिकेटर रही हैं और ये फास्ट बॉलर रही हैं, ठीक है। थोड़ी सी हम अन्य डिटेल भी देखेंगे। देखिए, एलएलसी क्या है? तो लीजेंड्स लीग क्रिकेट है। इसमें क्या होगा कि जो जितने भी पूर्व क्रिकेटर हैं, पूर्व महिला क्रिकेटर हैं, तो वो यहाँ पर इस लीग में खेलेंगी। तो एलएलसी ने झूलन गोस्वामी को महिला आधिकारिकता पहल को बढ़ावा देने के लिए और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। एलएलसी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एलएलसी सेवानिवृत्त या फिर जो रिटायर हो गए हैं क्रिकेटर, उनका एक पेशेवर क्रिकेट लीग है। जैसे आईपीएल आप देखते हैं, है ना, उसी प्रकार से ये रिटायर क्रिकेटरों की एक लीग है। एलएलसी का उद्घाटन सत्र 20 जनवरी 2022 से ओमान के मस्कट में ओमान क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2022 की टीमों की बात की जाए तो भारतीय महाराजा, एसन लायंस और वर्ल्ड जॉइंट्स ये इसकी टीम रहेंगी। तो ये डिटेल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी,
कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। थोड़ी सी हम डिटेल भी डिस्कस करेंगे। देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, इनको राज्य की जो महत्वाकांक्षी योजना है एक जिला एक उत्पाद योजना, इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा इस योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, यूपी सरकार ने राज्य के जो जितने भी 75 जिले हैं ना, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, तो सभी जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद योजना कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये तो आपको याद रखना है ना। इसका उद्देश्य क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सभी जिलों में पारंपरिक औद्योगिक केंद्रों की स्थापना करना। और इस योजना के तहत स्वदेशी उत्पादों और शिल्प को प्रोत्साहित करते हैं जो और कहीं नहीं मिलते। ठीक है, तो स्वदेशी जितने भी उत्पाद हैं और शिल्प हैं, तो उनको यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाएगा इस योजना के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी मनिका बत्रा को स्पोर्ट्स सामान बनाने वाली कौन सी कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। इसके अलावा मनिका बत्रा की बात करें तो टेबल टेनिस से इनका संबंध है, तो ये बात आपको याद रखना है। थोड़ी और डिटेल हम देखेंगे। हाल ही में मनिका बत्रा को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है ना। मनिका बत्रा एक भारतीय टेबल टेनिस या फिर टीटी प्लेयर हैं। भारत के लिए शानदार प्रदर्शन के कारण इन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। 2020 में इनको मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि इनको अर्जुन पुरस्कार कब मिला और मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार कब मिला। इसके अलावा मनिका बत्रा को कॉमनवेल्थ गेम 2018 में टेबल टेनिस में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ में टेबल टेनिस में पहली बार गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, आपको याद रखना है टीटी के लिए। और मनिका बत्रा ITTF रैंकिंग में शीर्ष 50 में पहुंचने वाली भी पहली भारतीय महिला हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, सारी डिटेल इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस अभिनेता को हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पंकज त्रिपाठी को इनका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। थोड़ी हम डिटेल देखेंगे। फिनो पेमेंट बैंक FPVL ने भारतीय अभिनेता पंकज त्रिपाठी को 2 साल की अवधि के लिए अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके अलावा पंकज त्रिपाठी की बात की जाए तो आपको पता ही होगा, बॉलीवुड के एक अभिनेता या फिर एक्टर हैं। इसके अलावा आईफा अवार्ड 2022 में पंकज त्रिपाठी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा FPVL की स्थापना फाउंडेशन की बात की जाए तो 13 जुलाई 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। ऋषि गुप्ता इसके CEO हैं और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर मेरा बैच लाइव है। इसके अलावा अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी भी वहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। तो एक बार आप रूट एप्लीकेशन को विजिट ज़रूर करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को डिजिटल और सोशल मीडिया गेम्स प्लेटफॉर्म My11 सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋतुराज गायकवाड़ को भी बनाया गया है और शुभम गिल, दोनों को संयुक्त रूप से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो दोनों के नाम आपको याद रखना है। देखिए, गेम्स 24/7 एक ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी है जो कि क्रिकेटरों शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों को संयुक्त रूप से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। My11 सर्कल नई IPL टीम लखनऊ सुपर जायंट्स और आधिकारिक टाइटल प्रायोजक भी है। तो आपको याद रखना है, जो My11 सर्कल है, जो अभी 2 नई टीम आई थी, एक तो गुजरात आई थी और एक तो लखनऊ आई थी ना। तो लखनऊ की जो टीम थी उसका ये आधिकारिक टाइटल प्रायोजक भी है, ये बात भी आपको याद रखना है। और ऋतुराज गायकवाड़ और शुभम गिल भारतीय क्रिकेटर हैं। ठीक है, और जो गायकवाड़ हैं ये चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं और जो शुभम गिल हैं ये गुजरात टाइटन की टीम के लिए IPL खेलते हैं। तो ये डिटेल भी आपको याद रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी हाल ही में कैशिफाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C, राजकुमार राव को कैशिफाई ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। थोड़ी सी हम डिटेल भी डिस्कस करेंगे। देखिए, कैशिफाई एक कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी है और करती क्या है, ये इस्तेमाल किए गए जो स्मार्टफोन या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं इनको खरीदता और बेचता है ना। मतलब पुराने आइटम जो भी होते हैं उनको सेल भी करता है और परचेस भी करता है। अभिनेता ने कंपनी के साथ एक बहुवर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और यह विशेष रूप से स्मार्टफोन आदि अभियानों और प्रचार गतिविधियों के माध्यम से
प्लेटफॉर्म पर उत्पादों का प्रचार करेंगे। ठीक है। राजकुमार राव एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं, एक्टर हैं, आपको पता ही होगा। इन्हें 2013 में फिल्म शाहिद के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहला नेशनल पुरस्कार इनको फिल्म शाहिद के लिए 2013 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्म इजी का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, आमिर खान को फार्म इजी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, थोड़ी डिटेल देखते हैं कि उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा फार्मेसी ने अपने नए अभियान अनावरण किया है तथा बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए, कंपनी की बात की जाए फार्मेसी की, तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। और हेल्थ केयर, ई कॉमर्स और आईटी से संबंधित ये कंपनी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। देखिए, इसके माध्यम से भारत में स्वास्थ्य सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को मदद मिलेगी। इसके अलावा फार्मेसी जो है ये परेशानी मुक्त एक स्वास्थ्य सेवा ऐप है। स्वास्थ्य सेवा के प्रति लोगों को जागरूक करना भी इसका एक उद्देश्य है। और जो आमिर खान है ये फार्मेसी ब्रांड को कई तरह से प्रमोट करेंगे। 2022 में आईपीएल में भी टीवी विज्ञापन के माध्यम से इसका विज्ञापन करेंगे। तो ये चूँकि इसके ब्रांड एम्बेसडर है तो इसका प्रमोशन करेंगे ही। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस बैंक द्वारा महिला क्रिकेटर सैफाली वर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा ने सैफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। थोड़ी सी हम डिटेल भी डिस्कस करेंगे। देखिए, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रिकेटर सैफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सैफाली वर्मा 2019 में 15 साल की उम्र में भारत के लिए 2020 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बन गई हैं। तो महिला क्रिकेट की बात करें तो सबसे कम उम्र में क्रिकेट खेलने वाली ये महिला है। इसके अलावा वह किसी भी आईसीसी सूची में शीर्ष पर रहने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला भी हैं। तो एक रिकॉर्ड ये भी इनके नाम है, आपको याद रखना है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। उसका हेडक्वार्टर बड़ौदा गुजरात में है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इस बैंक का अन्य 13 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के साथ 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना कि 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन या फिर राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक बैंक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को बाटा इंडिया ने अपनी नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिशा पाटनी को बाटा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ठीक है, कुछ डिटेल देखें। बाटा इंडिया लिमिटेड की बात की है तो बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, बाटा इंडिया की स्थापना की बात की है तो 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। बाटा इंडिया का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके सीईओ कौन है? तो गुंजन शाह इसके सीईओ हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे हाल ही में उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अक्षय कुमार को चुना गया है। तो आपको याद रखना है। थोड़ी हम डिटेल भी देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम चीफ मिनिस्टर हैं, पुष्कर सिंह धामी ने बॉलीवुड अभिनेता या फिर एक्टर अक्षय कुमार को 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके अलावा 2017 में अक्षय कुमार को स्वच्छता अभियान के लिए उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और 2021 में भारतीय क्रिकेट के जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं ऋषभ पंत, उनको उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। उत्तराखंड के बारे में डिस्कशन करें तो राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल या फिर गवर्नर हैं। तो कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी है कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पंकज त्रिपाठी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। थोड़ी हम डिटेल भी देखेंगे। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो किसानों को महत्वपूर्ण निर्णयों का समाधान करना तथा उनके लाभ को बढ़ाने में मदद करना और किसानों को मंच उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा ये जो कंपनी है किसानों को खेती संबंधी कई महत्वपूर्ण सवालों के तत्काल जवाब देकर महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए भी मदद करेगी। इसके अलावा जो कृषि नेटवर्क है इसकी स्थापना आईआईटी खड़गपुर के जो पूर्व छात्र हैं आशीष मिश्रा और सिद्धांत भूमिया इनके द्वारा की गई है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ऐप वर्तमान में हिंदी, मराठी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इसे जल्दी अन्य भाषाओं में भी लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो कृषि नेटवर्क का जो वर्तमान में बनाया गया, किसको बनाया गया? पंकज त्रिपाठी को बनाया गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसे D2H ब्रांड डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
देखिए, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड डीटीएच ब्रांड डी2एच ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। डिश टीवी इंडिया लिमिटेड एक डायरेक्ट टू होम डीटीएच कंपनी है जिसे स्वामित्व में डिश टीवी और डी2एच जैसे ब्रांड है ना, मतलब इसके माध्यम से आप घर बैठे डिक्स के थ्रू अलग अलग चैनल देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2003 को हुई थी। हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ साथ ऋषभ पंत 2021 में उत्तराखंड के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे और अभी वर्तमान में उत्तराखंड के कौन है, तो अक्षय कुमार है। अभी मैंने आपको डिस्कस कराया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। डिज्नी बायजूस ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नीरज चोपड़ा को डिज्नी बायजूस ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ना। थोड़ी हम डिटेल देखेंगे। हाल ही में ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को डिज्नी बायजूस ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डिज्नी बायजूस ऐप, यह ऐप एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां बच्चों को हर स्तर का एजुकेशन मुहैया कराया जाता है। नीरज चोपड़ा कुर्ताने गेम्स में भाला फेंक प्रतियोगिता में भी इन्होंने स्वर्ण जीता था। इसका आयोजन फिनलैंड में किया गया था। ठीक है, तो आपको पता ही होगा अभी ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा अभी जो कुर्ताने गेम्स हुआ था इस प्रतियोगिता में भी इन्होंने स्वर्ण जीता था। और 2022 में फिनलैंड में आयोजित हुए पावो नुर्मी गेम्स 2022 में पुरुषों की भाला फेंक में इन्होंने रजत पदक जीतने के साथ ही अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को भी तोड़ा था, है ना। तो नीरज चोपड़ा के बारे में जितने भी करंट के इन्होंने अपने मेडल जीते हैं इनके बारे में सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इन्होंने अभी मेडल जीते हैं चूँकि सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी ओलंपिक में रही है। तो नीरज चोपड़ा से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है बहुत अधिक है, तो इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो बच्चों, ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण अगस्त तक के अपडेटेड ब्रांड एम्बेसडर जो कि अलग अलग कंपनियों के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है, तो आप 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए। इसके अलावा यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।